Good morning, sir. Can you hear me? Good morning, everybody. Good morning, Yeah, sir. you can hear. Great. Thank you very much. Now we are going to discuss further. Yesterday, how was the class for your accountancy? How was the program for accountancy yesterday? सर अच्छा था क्लास कल। कल ठीक रहा? सबको समझ आया? हाँ जी सर, मुझे Very- समझ आ गया Very और good. नहीं आता है तो सर रिपीट करते कितने बार भी आप पूछो। Very good. Very good. Because see, that's what is needed. I wanted that everybody should understand the best possible way और सबको समझ आए उसके अंदर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. Because he is very knowledgeable and we want that more and more things we should pick up from him the best possible way, whatsoever we can do, whatsoever we can take. Because he being, you know, very knowledgeable person, and with a great difficulty I got him because I was very keen that he should come and he should discuss with all of us and he should take on the entire accountancy. अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. एक तो वो जानना था. सेकेंडली मुझे ये बताइए कि रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में चित्रा मैम ने अभी तक आपसे क्या क्या डिस्कस किया है? चित्रा मैम ने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों के साथ अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है? सर मैम ने अभी तो मेरा टॉपिक कंफर्म किया है जो मैंने लिया है और उसके बारे में मैम ने काफी सारी चीज इनपुट्स बताए आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं. अच्छा. बस इतना ही होता है. उससे और ज्यादा मेरा नहीं? टॉपिक इकोटूरिज्म से रिलेटेड है. हाँ जी सर. हाँ जी. ओके, आपका टॉपिक किससे रिलेटेड है? इकोटूरिज्म प्रॉफिट टू लोकल बिजनेस रिसर्च टॉपिक टाइटल. इको टूरिज्म प्रॉफिट प्रॉफिट रिलेटेड टू लोकल. हाँ जी, प्रॉफिट प्रॉफिट रिलेटेड रिलेटेड टू लोकल बिजनेस. टू टू लोकल बिजनेस. लोकल बिजनेस. ठीक ठीक. ओके. और कौन लोग हैं और कौन कौन है, किसका क्या टॉपिक? ये नजर आ रहा है आपको? हाँ जी नजर आ. ये नजर आ रहा है पहला पेज? हाँ सर नजर आ रहा है. ओके, चलिए इसको बाद में देखते हैं. जानवी, व्हाट इज योर टॉपिक? सर मेडिकल टूरिज्म. मेडिकल टूरिज्म. ठीक है, हाँ जी. मेडिकल टूरिज्म. आप ज्यादा फोकस कनाडा पे, यूएसए पे और यूरोप से लोग कम आते हैं. सेंट्रल एशिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं. पहले अफगानिस्तान से भी आते थे लेकिन अब वहां की स्थिति बदल रही है. सो मेडिकल टूरिज्म में कनाडा का, यूएसए का, खासकर जो हमारे एनआरआईज गए हैं, इसकी काफी डिटेल आपको चित्रा मैम से मिल जाएगी. तो यू शुड टेक इंटरेस्ट ऑन दैट, तो वो आपको मदद करेगा. यानी
what is your topic? Culture tourism. Culture tourism. Okay. Culture tourism. Culture tourism. This is Yani Udic. Okay. एक बार हम लोग दोबारा सारी चीज को रन कर लेते हैं क्विकली, और फिर उसके बाद हम सारी चीज को आगे लेकर चलेंगे। आपको चित्रा मैम ने जो आपके साथ डिस्कस किया, उसके अंदर रिसर्च की जब बातचीत की चित्रा मैम ने, तो इंट्रोडक्शन की बातचीत की होगी, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, प्रेजेंट सिनेरियो, और उसके बाद कुछ एक केस स्टडीज जो आप साथ ले सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, एंड फाइनली योर कंक्लूजन, योर रिकमेंडेशंस एंड योर सजेशंस, ऑल दैट व्हिच हैज टू बी टेकन ओवर देयर। इसी को आप आगे लेकर चलिए। अगर आप आगे लेकर चलते हैं तो उन्होंने जर्नल इंस्ट्रक्शन आपके साथ शेयर किया होगा, और उन्होंने आपको सारी चीजें बताई हैं दैट फर्स्ट पेज पर चैप्टर 1 में नंबरिंग वगैरह सारी चीजें। उसके बाद जो रिपोर्ट है उसके लिए कौन सा फॉन्ट आप यूज करें जिसकी क्लैरिटी है, तो उसमें टाइम्स न्यू रोमन एंड एरियल के बारे में बताया। फिर उन्होंने फॉन्ट के साइज में आपको बताया होगा, टाइटल और जो हेडिंग्स है उनको कैसे बोल्ड करना है, लाइन की स्पेसिंग जो है वो 1.5 के करीब, इस तरीके से उन्होंने आपको काफी चीजें बताई होंगी। और उसके बाद जो टेबल्स वगैरह इंसर्ट करनी है, उनको टेबुलेशन किस तरीके से होना है, जो आपके चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उन सबको कैसे एप्रोप्रिएट टाइटल के साथ आप लोगों ने लेकर चलना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा स्पेल चेक जो है उसको भी इस्तेमाल कीजिए ताकि एरर्स ना आए, और जो पिक्चर्स यूज करें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कीजिएगा ताकि उसका आगे फायदा हो। फिर चित्रा मैम ने आपसे ये भी डिस्कस किया होगा कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके साथ एवरी संडे हम एक वेबिनार करते हैं रात को 8 बजे। तो उसके अंदर डॉक्टर सत्यनारायण जी आए थे, और जिनके साथ हमने शायद 3 या 4 प्रोग्राम किए, और उन्होंने पूरी रिसर्च जो अपॉर्चुनिटीज है सर्विस इंडस्ट्री की, उसकी जो मेथोडोलॉजी है, उसका जो सिस्टम है, उसके बारे में आपके साथ सारा कुछ डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड, और एनआरआईज जो हैं वो इंडियन एजुकेशन में कैसे मदद कर सकते हैं, और ड्यूरिंग कोरोना टाइम कैसे हम एजुकेशन को रेलिवेंट रख रहे हैं, इन सब चीजों की बातचीत उन्होंने आपसे की होगी। फिर एक और प्रोग्राम हुआ था इनका, सेकंड प्रोग्राम डॉक्टर सत्यनारायण जी का, दैट आल्सो शी मस्ट हैव डिस्कस्ड। फिर उसके बाद बेसिक स्टेप्स फॉर रिसर्च। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, डिफाइन कीजिए कि रिसर्च का ये टॉपिक आपने क्यों लिया, आपने रिसर्च का ये सब्जेक्ट क्यों लिया, और रिसर्च की मेन जो इस समय प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज या चैलेंजेस हैं ड्यूरिंग कोरोना, उनको हाउ शुड बी ओवरकम so that we can do a good research work. Then review the literature whatever is available, और जैसा पहले आपको बताया था एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है, और इस समय ड्यूरिंग कोरोना ऑल्दो सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, पर फिर भी 35-36 हजार के करीब केसेस रोज आ रहे हैं। तो कोरोना में जब इस पर्टिकुलर पीरियड से हम गुजर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा लिटरेचर है जिसको हम रिव्यू करें, क्योंकि जो एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा होता है कि जो पहले से किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, वो आपके सब्जेक्ट का काम का है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में आगे लेकर चलते हैं। फिर आपका हाइपोथेसिस क्या है, आपने किस तरीके से उसके ब्रॉड पैरामीटर्स को, फ्लो को, सब चीज को कैसे लिया है। Then choosing the study design, deciding on the sample design, data collection,
then analyzing the data, then interpretation, and then results, and then finally your report writing. इन सब चीजों को जब हम लेकर चलते हैं, मैं आज एक नई मशीन से जुड़ रहा हूं, तो मैं इसका ऑडियो भी टेस्ट करना चाहता हूं, इसका वीडियो भी टेस्ट करना चाहता हूं। जितेंद्र जी, जरा सेकंड लाइट ऑन कर दीजिए, बस, धन्यवाद। सो पहली बात तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताइए, जैसे कविता आप रेगुलरली जुड़ते रहे हैं, सब कुछ है, इस कैमरे में और जो दूसरा सिस्टम का कैमरा है, दोनों में कुछ फर्क महसूस हो रहा है या इज इट ऑलमोस्ट सेम? इस कैमरा में सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, क्लैरिटी है। क्लैरिटी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं, मतलब इसको देखने में, कैमरा की पोजीशन में, सब चीज में आपको ठीक लग रहा है कि दिस कैमरा इज ओके? क्योंकि मैंने सिस्टम चेंज किया है आज। और इसका ऑडियो? सर ऑडियो परफेक्ट है सर, ऑडियो परफेक्ट है, ठीक है। क्लियर है। जो इसका वीडियो है, जैसे आप पहले देखते रहे हो प्रोग्राम्स, उसके कंपैरिजन में कैमरा जो है वो ब्लर्ड है या क्लैरिटी है या ठीक है? क्लैरिटी है सर। ओके, चलिए, आज हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, हमारे 3 टॉपिक्स हैं। एक है आपका इको टूरिज्म, प्रॉफिट रिलेटेड टू लोकल बिजनेस। दूसरा है मेडिकल टूरिज्म, दैट इज जानवी मैम का। तीसरा है कल्चरल टूरिज्म, यानी मैम का। इको टूरिज्म में आप क्या क्या कवर कर रहे हैं वो बताइए। इको टूरिज्म में आप क्या क्या कवर कर रहे हैं? सर अभी फिलहाल मैं क्या केस स्टडी रीड कर रही हूँ, कौन सा प्लेस का लायबल है मेरे प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, मुझे तो सारे केस स्टडी में रीड कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कौन सा एरिया लेना है। अच्छा, बिकॉज टाइटल तो मेरा क्लियर हो गया है। तो मैम ने मुझे स्मॉल स्केल बिजनेस का भी बताया कि काफी लोगों ने स्टार्ट किया है इको टूरिज्म से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें मैं नहीं, रिसर्च अच्छी बात है, करूंगी सर। अच्छी बात है। वो जैसा आपको, जो टॉपिक आपको ठीक लगता है आप वो लीजिए। जिस टॉपिक में आपको करने में अच्छा लगता है, ये टॉपिक आपकी पसंद है या ये टॉपिक चित्रा मैम की पसंद है? सर ये मेरी पसंद है। ओके, मैंने सजेस्ट किया था। ठीक, ठीक, ठीक। यू हैव ऑल द राइट्स टू, ये आप रखिए, बिल्कुल रखिए। आप उसके अंदर, एक मिनट, मैं इसको आपके साथ शेयर करूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आई हैव फाउंड आउट समथिंग ऑन इको टूरिज्म लेटेस्ट, तो व्हाई नॉट टू शेयर दिस। ये इको टूरिज्म है। मिश्रा जी, मैं किसी क्लास में हूं, आपको बाद में अटेंड करता हूं। ओके, अभी हम इसकी जब बातचीत करते हैं इको टूरिज्म की, लेट अस टॉक अबाउट इट कि इसमें डाउनलोड करने की क्या जरूरत है। मैं ये सोच रहा हूँ डाउनलोड नहीं करें, अगर हम इसको, इको टूरिज्म नजर आ रहा है कि नहीं आपको? सर आ नजर है जी। इसको हम डाउनलोड सर। करेंगे तो ये मेरे से 60 डेज का ट्रायल मांगेगा। आई डोंट वांट टू डू 60 डेज ट्रायल, व्हाई शुड आई डू? अच्छा, ये साइन अप करने के लिए मुझे साइन अप नहीं करना है। ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, मैं ये सोच रहा हूँ, ये मेरे को बड़ी हैरानगी है। ये एक्चुअली खुद इंटरेस्टेड है ना कि मैं इनको 60 डेज के लिए सर इनके साथ स्क्रीन, जुड़ूं। सर जहाँ पे
सर जहाँ पे इको टूरिज्म लिखा है वहाँ पे डबल क्लिक करके देखो आप, हो जाएगा फुल स्क्रीन। यहाँ इको टूरिज्म नीचे लिखा है, वहां नहीं हो नहीं सकता नहीं, ना? बैक बैक स्क्रीन पे जो स्लाइड्स है ना उस पे। करके देखा ना, ये देखे नहीं होता ना। नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वो मतलब उन्होंने बदमाशी की हुई है ना, कि भाई मैं उनके साथ ये देखो, मैं लिखूंगा वो कहेगा 60 डेज ट्रायल, अपना क्रेडिट और कार्ड दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मुझे नहीं करना है ना वो। और ये स्लाइड के नीचे 3 to 60 पेजेस करके लिखा है, वहां पे एक स्मॉल सा स्क्वायर है राइट हैंड साइड। ये रहा, ये आ जाएगा। हाँ। अब आ गया? नहीं नहीं हो रहा, हाँ हो गया हो गया हो गया? हो गया। ओके। जानवी एंड यानी, आप दोनों को भी आवाज ठीक आ रही है? Yes, sir. ओके, एक ही आवाज आई है, किसकी है ये? Janvi. ओके, यानी Yes, sir. ओके, हम तीनों का प्रोजेक्ट लेटेस्ट डिस्कस करेंगे। मेरे को जो स्लाइड्स मिल रहा है, इनका स्लाइड मिला है, इसके बाद हम करेंगे मेडिकल टूरिज्म, फिर हम करेंगे कल्चर टूरिज्म। सो tourism, world largest industry, fastest growing economic sector, positive and negative impact of people lives and environment. ecotourism क्या होता है? ecological tourism इसको लेते हैं। तो ecotourism क्या है? responsible travel, कि जहां पर भी आप ट्रैवल करें कोई गंद ना फैलाएं, कुछ और ना करें। ecotourism सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? एनीबडी? ecotourism सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? एनीबडी? एनीबडी? इको टूरिज्म सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? कोस्टारिका, वेनेजुएला साइड में, वहां पर रेन फॉरेस्ट है, दैट्स कॉल्ड लैटिन अमेरिका, दैट्स कॉल्ड साउथ अमेरिका। ओके, नाउ जब हम इसकी बातचीत करते हैं इको टूरिज्म की, तो इसी में ये देखिए, इट्स ए नॉन कंज्यूमेबल, इसको कंज्यूम थोड़ी करते हैं। एनवायरनमेंट तो हमेशा रहेगी, इकोलॉजी हमेशा रहेगी, और ये इकोलॉजी की जो कॉन्साइंस है, दैट मींस कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है, और इकोसेंट्रिक वैल्यूज हैं, एथिक्स इन रिलेशन है। फिर इको टूरिज्म में क्या चीज है? कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन इज द टॉप प्रायोरिटी, और उसमें लोकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लोकल कम्युनिटी भी ट्रैवल इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ के लोकल कम्युनिटी, उन सब के संपर्क में आते हैं, और उन्हें उसका फायदा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। द कंसर्न ऑफ इको टूरिज्म क्या है? अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस है? कंसर्न का मतलब चैलेंजेस क्या है? इंडियन ट्रेडिशन, ह्यूमन काइंड इज अ पार्ट ऑफ नेचर। सबसे पहले हम कहते हैं हम प्रकृति का ही एक हिस्सा है। क्वेस्ट फॉर द मटेरियल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। नाउ उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर इन ऑल इट्स अपीयरेंसेस। आज हम इतने ग्रीडी हो गए हैं, हम पेड़ भी काट रहे हैं, बाकी चीजें भी कर रहे हैं, डैम्स भी बना रहे हैं, सारी एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। उसके बाद हम बातचीत करते हैं कि इंडिया में ये जो है कोई इंडिया जो है द लैंड ऑफ वेरिड ज्योग्राफी है, वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज, रिच कल्चरल हेरिटेज। हमारी जो हिमालयन बेल्ट है, केरला, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये सब उसी में आते हैं। देन थेनमाला, ये थेनमाला क्या है? फर्स्ट प्लांट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। उसके बाद आ जाए ट्विन गोल्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स टू एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है? मैन्युफैक्चरिंग का क्या है? माइनिंग एंड क्वेरिंग का क्या है? रेलवेज का क्या है? और बाकी अदर्स छोटे छोटे जो प्लेयर है उन सब का मिला के कितना है? तो ये सब जब हम लेकर चलते हैं, दिस इज विद रिगार्ड टू जॉब्स। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया अब तो कम हो गए क्योंकि कोरोना था, डोमेस्टिक ट्रैवल ज्यादा बढ़ी, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी अब कम हो जाएगी जब टूरिस्ट बाहर से नहीं आए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इको टूरिज्म क्या है? यूटिलिटीज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, माउंटेन्स, लेक्स, बायोडाइवर्सिटी एंड रिवर्स, इन सब चीजों को जब हम लेकर चलते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस पता लगती है किसकी? इको टूरिज्म की। इसी में आगे लिखिए, मैसेज ऑफ आवर रिलेशनशिप विद नेचर।
हम नेचर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारी चीजें जो इस तरीके की हैं, ये सारा ये इको टूरिज्म है। उसी तरीके से इको टूरिज्म इंडस्ट्री का ये सब चीजें हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ इको टूरिज्म क्या है, मेजर इको टूरिज्म के डेस्टिनेशन कौन से हैं, केरला क्या ऑफर कर रहा है, म्यांमार जो साथ वाली केरला के आगे वाली जगह है, और खासकर तमिलनाडु के आगे वाली, अगर मैं नीचे से लेके चलता हूँ कन्याकुमारी से, तो ये जो जगह है इसकी अपनी महत्ता है। और हमारा इसके बारे में, इको टूरिज्म के बारे में, क्योंकि हम नेचर में वॉक करते हैं, नेचर में जाते हैं। सुंदरबन कहाँ पर है? सुंदरबन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेरी गुड। सुंदरबन में जो प्लांटेशन है, जो ट्रीज है, उनकी खासियत क्या है? कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा है? मैंग्रोव्स, ठीक है। और जो जड़ हैं वो नीचे से बड़ी होके, जड़ जिसको बोलते हैं ना रूट्स, वो बड़ी होके वहां से, और वो कई जगह इस तरीके से फैलती हैं कि वो पूरे इकोसिस्टम को साथ एक अलग तरीके से लेकर चलती हैं। दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। और इसको रॉयल टाइगर भी, जो हमारी जगह है, वो भी रॉयल टाइगर भी सुंदरबन में है, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। और इस टाइगर रिजर्व की काफी महत्ता है। ओके, आगे चलिए। ये सुंदरबन की ही कुछ तस्वीरें हैं। गोवा, गोवा में क्या चीजें हैं वाइल्ड लाइफ की और नेशनल पार्क की? हिमालय, जो हिमालय पूरा रेंज है। ओके, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली कितना बड़ा हिमालय है? हिमालय की लेंथ कितनी है? एनीबडी? गूगल से नकल मारो। गूगल से नकल मारो। ओके, 3500 किलोमीटर के करीब अप्रोक्सीमेटली। तो आपका कुल्लू, मनाली, लद्दाख, धर्मशाला, डलहौजी, इसमें भी लोग ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए, सब चीजों के लिए जाते हैं। ये उसी की तस्वीरें हैं। अंडमान निकोबार, यहाँ पर एक अलग तरीके की मैरीन लाइफ है, प्लांट्स हैं। वाटर स्पोर्ट्स में यहाँ पर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा होती हैं। आपको व्हाइट वाटर राफ्टिंग डुफ्टिंग नहीं मिलेगी जो ऋषिकेश के पास होती है, ये अलग है। कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? कुर्ग कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका। कर्नाटका में है। बहुत खूबसूरत जगह है। यहां से कौन सा हीरोइन है जो बहुत पॉपुलर है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? बताइए। बहुत फेमस हीरोइन। दीपिका। नो, No, she is from Hyderabad. मैं बता देता हूँ थोड़ा क्लू। हम दिल दे चुके सनम, ऐश्वर्या मोहब्बतें। राय। Yes, she is from Kurg. She is a Kurgi girl. आर्मी का बड़ा जनरल कौन हुआ है जो कुर्ग से है? पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? भारत का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? ओके, कोई बात नहीं। कुर्ग से एक और आर्मी के जनरल आए हैं, बहुत फेमस हैं। उनका नाम है जनरल थिमैया। ही वॉज फ्रॉम कुर्ग।
चलिए आगे चलते हैं। उत्तरांचल, उत्तरांचल उत्तराखंड का ही नाम है। जो लेफ्ट हैंड साइड में कुमाऊं की फोटो है और जो बीच में एक पैर की तरह जगह है, ये कौन सी जगह है? कुमाऊं तो जगह, डिस्ट्रिक्ट हो गया ना एक तरीके से, डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं। रीजन हो गया, रीजन। एक गढ़वाल रीजन है, एक कुमाऊं रीजन है। पूरे उत्तराखंड को दो हिस्सों में बांटते हैं। ये हॉर्स शूज जो बेस है, ये कौन सी जगह है? कोई आइडिया? सर पता है, लेकिन मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है इसका भी। 100 रुपीज इनाम है, अभी याद आ जाएगा। ₹100 इनाम है। ये बहुत सारी पिक्चरों में है। वक्त मूवी में है यश चोपड़ा के, गुमराह में है, वो बद्री की दुल्हनिया में है। अब कितने सारे क्वेश्चन पेपर तो लीक हो ही गया है। दिस इज नैनीताल। चलिए आगे चलते हैं। एक कुमाऊं है, गढ़वाल है, दो है। ओके, कोडई कनाल कहाँ है? कोडई कनाल कहाँ है? तमिलनाडु। वेरी गुड, शाबाश, तमिलनाडु में है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स अ हिल स्टेशन। वेरी गुड। दिस इज योर शिमला एंड दिस इज योर टॉय ट्रेन जो कालका से शिमला जाती है, और ये आपके रिज है, मॉल रोड। ओके, तो ये अरुणाचल और मणिपुर। अगले महीने अरुणाचल में 26 अक्टूबर को कौन सा फेस्टिवल है? अगले महीने नहीं, तवांग फेस्टिवल। तवांग। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज तवांग फेस्टिवल। नागालैंड के सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो दिसंबर में होता है, उसका क्या नाम है? दस दिन चलता है। आपकी गाड़ी में भी वो बजाते हैं, कार में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में भी बजाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल। यस, इट्स ए हॉर्नबिल फेस्टिवल। मेघालय का जो ऊपर दिखाया हुआ है वो क्या है? सर इट्स अ ब्रिज। डबल ब्रिज जिसको बोलते हैं, ट्विन ब्रिज। आसाम के नीचे वन हॉर्न राइनो की कौन सी जगह है? काजीरंगा। काजीरंगा गुवाहाटी एयरपोर्ट से कितना दूर है? नकल मारो। काजीरंगा कितना दूर है? सर इट्स जस्ट 7 minutes away. वाह, वेरी गुड। हेलीकॉप्टर में कि एयरक्राफ्ट में? somebody else। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 minutes. 60 मिनट। इट इज 62 किलोमीटर्स अवे। चलिए, नेशनल पार्क्स, ये आपके नेशनल पार्क्स हैं।
काजीरंगा। गिर कहाँ पर है? गुजरात। यस, गिर लॉयन सेंचुरी गुजरात में है। इको टूरिज्म रिसोर्सेज इन इंडिया। नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पर है? नीलगिरी कहाँ पहाड़ी भाई? नीलगिरी साउथ में चलो, कहाँ पर है? सर तमिलनाडु। यस, थैंक यू। नंदा देवी कहाँ है? हिमाचल। वाह, शाबाश। एब्सोल्युटली रॉन्ग। कौन बताएगा? उत्तराखंड। यस, उत्तराखंड। यस, उत्तरांचल, उत्तराखंड। ओके, नौकरेक कहाँ है? नौकरेक इंडिया में ये नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? मेघालय। मेघालय में है। एक तुरा डिस्ट्रिक्ट है, तुरा, जहां पर क्या है, केव्स हैं, केव्स। वहां जब आप जाते हैं तो नौकरेक वहां पर है, नौकरेक नेशनल पार्क। और ये जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेघालय में है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? क्योंकि ग्रेट निकोबार तो सबको पता है, कार निकोबार, ठीक है, बताइए। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तमिलनाडु। सर तमिलनाडु। मेरे को लग रहा है नकल मारनी आ गई है सबको। चलो, वेरी गुड। क्योंकि अगर आपको समझ आ गई है, सब कुछ है, तो ये जो मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ क्या होता है? गल्फ होता है जैसे कहीं से पानी गुजर रहा है ना, कोई लार्ज जगह होती है, कोई शैलो जगह होती है। तो जब भी कोई शैलो जगह होगी, शैलो मतलब जिसमें कम कम पानी वाली जगह, तो जब आप इंडियन ओशियन में घुसते हैं, भारत के दो तरफ है ना, एक तरफ अंडमान निकोबार है और दूसरी तरफ क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के कितने आइलैंड हैं? 36। अंडमान निकोबार कितने हैं? 300 प्लस। तो जब आप उस चीज की बातचीत करते हैं, अगर मैं नीचे श्रीलंका को देखता हूं इंडिया के मैप के, तो बीच की जो जगह है पानी की, उस जगह को गल्फ कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। ये होता है जैसे शैलो बे, जो बेसिकली पानी का, और इंडियन ओशन की तरफ को जब हम जा रहे होते हैं नीचे और श्रीलंका की तरफ को मूव करते हैं, तो ये उस तरफ को आता है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। और इसकी डेप्थ कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? काजीरंगा कहाँ सर था? आसाम। काजीरंगा कहाँ था? आसाम। आसाम सर, आसाम। आसाम, तो ये भी आसाम में है। सुंदरबन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये सारा गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात का है, नीलगिरी हमने कर लिया, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी, ये सब कर लिया। उसके बाद एक मैंग्रोव्स होते हैं। अब कोई एक्सप्लेन करे व्हाट इज मैंग्रोव्स, मेरे को बताए कोई, मैंग्रोव्स क्या होता है। और आपको जगह लिखी हुई है, देखो आपको याद होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी सुंदरबन की जब बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो पेड़ हैं, उनकी जो नीचे से जड़ है, जड़ जिसको रूट्स कहते हैं, तो वो जो होती हैं, वो जड़ किस तरफ को कहाँ टर्न करती हैं, कैसे होता है। तो मैंग्रोव्स क्या होता है बताइए। जैसे कोई पेड़ होता है ना, पेड़, और जो बड़ा होता है जब वो ग्रो करता है, तो ये खासकर जब हम कोस्टल एरिया में देखते हैं, जहां पानी भी होता है और वहां पर थोड़ी नमी भी होती है, तो इस पेड़ के नीचे की जो जड़ होती है, जड़, और जो जहां से तना शुरू होता है, उसका स्टेम शुरू होता है,
वो जो जगह होती है वो एक थिक बन जाती है, डेंस हो जाती है, और वो बहुत मोटी होती है। मैंग्रोव्स बोलते हैं उसको। ये जड़ों 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 की तरह होता है। और ये बेसिकली जो है उसको क्या कहेंगे, कहाँ बनेगा? आपने पानी में टाइड्स देखी है? टाइड्स आती हैं जो जो पानी में यस। टाइड्स आती हैं, तो टाइड्स जो होती है, अब आप उसको ये कहिए कि, और पानी खारा होता है, सॉल्ट होता है उसमें, तो टाइड्स, श्रब्स, झाड़ियां, पेड़ और नीचे का हिस्सा जो होता है वो सब मिलके मैंग्रोव्स बनाता है। इसको रेन फॉरेस्ट की तरह कंपैरिजन भी करते हैं। इसमें काफी कुछ होता है। चलिए, इस सबको आप ध्यान से अपने टाइम में पढ़िए। फिर कॉरल रीफ क्या होती हैं? कोई मेरे को एग्जांपल से बताएगा, कॉरल रीफ क्या होती हैं? बताइए। सर जो अंडर वाटर होती है। हाँ, वो तो मैं समझ गया, अंडर वाटर तो होती है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया कि अंडर वाटर होती है। चलो, मैं अगर लक्षद्वीप के हिसाब से कहूं तो मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे? वहां पर 36 आइलैंड है, अगति पहला एयरपोर्ट है, उसके बाद बंगाराम आइलैंड पहला फॉरेनर्स के लिए खुला, उसके बाद सुहेली खुल रहा है, मिनिकॉय खुल रहा है, बहुत कुछ खुल रहा है वहां पर। लक्षद्वीप को क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि पहले क्या होता था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और लोग मालदीव जाते थे घूमने, तो जो कुछ मालदीव में है वो सब कुछ लक्षद्वीप में है। लेकिन केरला के लोग कभी उसको डेवलप ही नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया कभी भी वहां पे। तो अब गवर्नमेंट लक्षद्वीप को डेवलप कर रही है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लक्षद्वीप से हमारे पास 2 स्टूडेंट्स थे पहले यहाँ पर पढ़ने वाले, और लक्षद्वीप में किसका वो ज्यादा चलता है? केरला का। क्योंकि वहां पर जो केरला के लोग हैं, लक्षद्वीप किधर आता है? अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार किस में आता है? इंडियन ओशियन में। चलिए, तो जब हम इन लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करते हैं तो 36 आइलैंड्स हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। 36 होता है, 36? ओके। डेजर्ट्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, फॉरेस्ट होता है, फ्लोरा एंड फौना होता है, आपके पेड़ पौधे, सी हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, केव्स हो गया। तो जो मैं कॉरल रीफ आपको कह रहा था वो क्या होता है? बताइए। कॉरल, कॉरल क्या होती है? कॉरल क्या होता है? और रीफ क्या होती है? ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे साइकिल का टायर देखा आपने? बाइसिकल का टायर देखा है? यस सर। ओके। तो मान लीजिए एक बाइसिकल के टायर की तरह गोल चीज है, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज है। तो वो जो टायर है गोल पूरा, जो पूरा गोल टायर है, अगर वो थोड़ा बड़ा हो तो उसके जो टायर के अंदर का पानी अगर हम भर देते हैं और उसको बाहर नहीं जाने देते, तो वैसे ही कॉरल और रीफ, REEF, कॉरल होती हैं जो उनको शंखियां भी बोलते हैं। जैसे पानी के नीचे सीप होता है, सीप, अलग अलग सफेद सफेद रंग के छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, टेढ़े मेढ़े पत्थर, सब कुछ जो पानी के अंदर नजर आते हैं। और कॉरल होती हैं, और जो रीफ होती हैं, तो कॉरल तो हो गए जो शंख की तरह छोटी छोटी सीप है, और जो रीफ है चारों तरफ टायर की तरह छोटे 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 पौधे से उग जाते हैं, और वो पौधे अंदर पानी को अलग तरीके से साफ रखते हैं। कोशिश करते हैं, आइए इस प्रेजेंटेशन को हम मिनिमाइज करते हैं, या हाँ चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, और हम यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन और खोलते हैं।
मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहा था, ये इसको मिनिमाइज करूंगा तो वो बंद हो जाएगा। एक मिनट। कॉरल रीफ, कॉरल REEF, लक्षद्वीप, ये आ गया। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं कॉरल रीफ में। आइए चलें कॉरल रीफ में। ये कॉरल रीफ है, देख रहे हैं आप? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नो सर। क्या बात कर रहे हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने शेयर किया है, ये देखिए, ये कॉरल रीफ, ये देखिए, ये देखिए कॉरल रीफ देखिए। अरे भाई अपना माइक म्यूट कर लो। ये कॉरल रीफ देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका क्या नाम है, ये स्पोर्ट्स का नाम क्या है जो ये दोनों कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्कूबा डाइविंग, SCUBA, स्कूबा डाइविंग, DIVING, स्कूबा डाइविंग। और अगर मैं पानी के नीचे ना जाऊं और ऊपर ही ऊपर रहूं तो उसको कहते हैं स्नॉर्कलिंग। एक ट्यूब लगाई, ये भी दिखाता हूं, स्नॉर्कलिंग, स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग फोटोज, ये भी आपको दिखाता हूं, एक मिनट। ठीक है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ये मैंने मिनिमाइज किया, अब मैं दोबारा गया और अब मैं आपको दिखा रहा हूं स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग। अगर मैं पानी की तह में नीचे जाता हूं, ये देखिए, ये फोटो दिखाई दे रही है, ये फोटो दिखाई दे रही है। यस सर। Yes, sir. ये जो पानी में मैं नीचे गया हूं, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, मैंने फ्लिपर लगाए हुए हैं, मैंने मास्क पहना हुआ है, ट्यूब को कनेक्ट किया हुआ है। ये है सारी कॉरल रीफ, कॉरल रीफ। और ये जो आदमी नीचे गया है इसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग। और अगर मैं पानी के सरफेस पे रहूं, ऊपर रहूं, देखिए ये भी स्कूबा डाइविंग है, ये सब स्कूबा डाइविंग है नीचे। और अगर मैं पानी में ऊपर रहता हूं, ये आपने फिल्मों में देखा होगा ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये जो फोटो है ये आपकी स्नॉर्कलिंग है। ये फोटो जो मैं आप दिखा रहा हूं ये स्नॉर्कलिंग है। यानी कि क्या होता है कि जो ट्यूब है वो पानी के ऊपर रहती है, और अगर मैं अपना सिर पानी में नीचे भी करता हूं तो इसको अपने मुंह पे लगा लेता हूं, चश्मा मैंने पहना हुआ है, और मेरा मुंह अगर अंदर भी रहे तो इस ट्यूब से मेरे को सांस आता रहता है, आई कैन ब्रीथ फ्रॉम देयर। तो जो पानी के स्तर पे ऊपर होता है उसको स्नॉर्कलिंग कहते हैं, और जो पानी के अंदर जाते हैं उसको हम स्कूबा डाइविंग कहते हैं। चलिए अब हम वापस आते हैं उनकी प्रेजेंटेशन पर। कहां पर थे हम? उनकी प्रेजेंटेशन में कहां तक आ गए थे हम? उसके अंदर ये रहा, एंड ऑफ स्लाइड शो। चलिए कोई बात नहीं। सो आप सबको ये समझना है कि हमने दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक हमारा क्या था?
medical tourism and cultural tourism. मेडिकल टूरिज्म, ओके। सो इसको बंद किया, स्नॉर्कलिंग को बंद किया, बंगाराम आइलैंड को बंद किया, कोरल रीफ को बंद किया, इको टूरिज्म को बंद किया। अब हम आ जाते हैं आपके साथ मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म इसको कहते हैं लेटेस्ट पीपीटी। आजकल सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ, कोई चीज ऐसी नहीं है जो रेडी नहीं है। लोगों ने बहुत काम किया हुआ है, बहुत काम किया हुआ है लोगों ने। ये डिपेंड करता है कि हम उसका, जो लोगों ने मेहनत किया है, उसका फायदा कैसे ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है। आइए अब हम चलते हैं मेडिकल टूरिज्म की दुनिया में। ये आपका मेडिकल टूरिज्म है, दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो मेडिकल टूरिज्म जो था वो किसका था? जानवी? Yes, sir. ओके, योर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। मेडिकल टूरिज्म में व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म? जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अपना बीमारी से अपने आप को रिकवर करने के लिए जब आप दूसरा कंट्री में ट्रेवल करते हैं और आपका मेन पर्पस मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो उसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। अब टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? इसको कोई हेल्थ टूरिज्म बोलता है, कोई मेडिकल जर्नी बोलता है, कोई ग्लोबल हेल्थ केयर, कोई क्रॉस बॉर्डर हेल्थ केयर। क्रॉस बॉर्डर यानी कि आपने बॉर्डर क्रॉस किया। फिर कोई इसको मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कहता है। ये ऑल्टरनेट टर्म्स हैं। मोर स्पेसिफिक टर्म्स, सर्जिकल टूरिज्म, ट्रांसप्लांट टूरिज्म, reproductive tourism, dental tourism, and then comes suicide tourism। तो नहीं होना चाहिए, ये कैसे लिखा है इन्होंने? चलो, यूथानेशिया टूरिज्म, ये कोई सुसाइड तो वर्ड डालना ही नहीं चाहिए कभी भी। हिस्ट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म कैसे शुरू हुआ, कौन लोग पहले ट्रैवल किए, क्यों ट्रैवल किए, किस वजह से ट्रैवल किए, और ये जो है इट डेट बैक्स टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सबसे पहले जो ग्रीक लोग थे, वो पिलग्रिम जो ट्रैवल करते थे ऑल ओवर द मेडिटेरियन, और जितनी भी स्मॉल टेरिटरी वहां पर गल्फ की है सारा, तो वो आस्ता आस्ता मेडिकल टूरिज्म के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवल होना शुरू हुआ। मेडिकल टूरिज्म इंडिया के अंदर पहले हमारे यहाँ आयुर्वेदा था। आयुर्वेदा बहुत पॉपुलर था, और अंग्रेजों के आने से पहले, मुस्लिम लोगों के आने से पहले हमारी जो पुरानी चिकित्सा है वो आयुर्वेदा थी। तो इंडिया इज ऑल्सो हिस्टोरिकल मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन। द योगा गेन पॉपुलरिटी। 5000 साल पहले योगा शुरू हो गया था। इंडियन मेडिकल साइंस इज एज ओल्ड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दो सभ्यताएं जो इधर आके बसी थी, चाइना के लोग भी, और हमारा जो इंडिया का है, इंडिया इंडस वैली का। कोई इसका जवाब बता सकता है कि नदी किनारे सिविलाइजेशन क्यों बसी थी? हमने नदी किनारे क्यों सिविलाइजेशन को बसाया था? मैं सोचूंगा वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और समझता है कि टूरिज्म क्या है और ज्योग्राफी क्या है और जियोपॉलिटिकल क्या है। पानी के नजदीक सिविलाइजेशन क्यों बसी थी? नदी किनारे क्यों बसी थी? एनीबडी? एनीबडी? चलिए सर ताकि पानी पीने के लिए और सब चीज के लिए आसानी हो। कौन बोल रहे हैं? मतलब सर जानवी। जान, ओके, नॉट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। वो लोग सॉरी, बोलो बोलो। बोलो। सर वो लोग क्या कहते, खेती वगैरह करते थे, तो इसके ये लिए। कौन है? ये कौन है? सर मैं ही हूँ। जानवी? हाँ जी। ओके, कविता मैम? अभी कविता मैम का इको टूरिज्म हो गया ना, अब उसकी आवाज नहीं आएगी। ओ ऐसी बात नहीं है सर। नहीं नहीं, मेरे को तो लगा शायद अभी इको टूरिज्म हो गया, तो अब मैंने क्यों आवाज निकालनी है? मेरे को छोड़ो।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मेरे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, तभी तो मैंने कहा आपकी स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अब दिखने लगी है तो भी ब्लर्ड ही है। ओहो, सॉरी। बाकी लोगों को क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है? Yes, sir. sir. ओके, ये यस सर तो बहुत तेज बोला है। कौन बोला है यस सर इतना तेज? Sir, it's me, baby. हैं? Baby Mara, baby Mara. बेबी मारा, आप तो बहुत तेज बोलते हैं। वेरी गुड। सर ये हमने ये सिविलाइजेशन क्लास 10 ना 11 ऐसे में पढ़ा था। वेरी तो ये लोग वो नदी के किनारे में, इसलिए बता, वो कंस्ट्रक्शन ये करता था शायद सर ऐसे समय में। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। हाँ वही क्योंकि सर। सच सिंचाई के लिए किसी ने पहले पानी पीने के लिए बोला, पीने का पानी तो ठीक है, लेकिन बेसिक पर्पस वाज एग्रीकल्चर। हाँ सर, क्योंकि एग्रीकल्चर। सर्विस इंडस्ट्री तो अब आगे आया ना। सबसे पहले एग्रीकल्चर होता था, फिर मैन्युफैक्चरिंग आया, इंडस्ट्रियल एरा आया। अभी किसी ने सर बोला था, कौन थे अभी? कौन बोले थे बीच में? Sir, it's me, Anusha. हाँ बोलिए कुछ Sir, कहना है आपको? Anusha. हाँ बोलिए कुछ कहना है? Yeah, sir. Also, it was for the ease of transportation. यस, ट्रांसपोर्टेशन वो तो रिवर्स में क्योंकि फ्लो होता था ना, तो पहले Yes, जो शिप थे वो जाते थे। अंग्रेज लोगों ने जब हमको लूटा तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ का जो रॉ मटेरियल था, यहाँ की लकड़ी थी, आसाम को सबसे ज्यादा लूटा गया, नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा लूटा गया। आपको इस बात का पता होना चाहिए और आपको इस बात का गर्व होना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट दैट यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि आसाम वाज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम जीडीपी टू द एंटायर वर्ल्ड। डू यू नो इट? 15th सेंचुरी के अंदर। और अगर आप मेरे को डेस्टिनी वो बता दें, कौन सी डायनेस्टी थी उस समय जो आसाम से सबसे ज्यादा, क्योंकि ये स्टेट्स तो बाद में बने ना, पहले जगह का नाम था नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, नेफा। अब मेरे को ये बताओ कि आसाम जो है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी क्या थी? आसाम से लकड़ी जाती थी, अंग्रेज लोग सब ले गए यहां से, मसाले मैक्सिमम होते थे, सब ले गए वहां से। चलिए कोई बात, उसका नाम था आहोम डायनेस्टी। और अहोम अभी कहां मिलता है ज्यादा? थाईलैंड के अंदर बहुत सारे अहोम डायनेस्टी के लोग हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से 10 साल पहले एयर इंडिया का एक डायरेक्ट फ्लाइट गुवाहाटी टू बैंकॉक शुरू किया था। गुवाहाटी टू बैंकॉक ये स्टार्ट हुआ था क्योंकि अहोम डायनेस्टी के लोगों को अपने साथ थाईलैंड से जोड़ना था। मेन पर्पस जो है, क्यों बसते थे पानी के नजदीक? क्योंकि एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर की खेती होनी थी। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, India has been visited by constant stream of health travelers seeking to help themselves from Ayurveda. Ayurveda has always been preserved by the people of India of a traditional science of life from thousands of years. Then हम जब ये जो बात करते हैं वो आते हैं ना हर सैटरडे को, तो चरक की, आचार्य चरक की बातचीत करते हैं, पतंजलि ऋषि की बातचीत करते हैं। तो ये जो सारी चीज है, ये सब चीजों की सुश्रुता की जब बातचीत करते हैं, वेरी फेमस सर्जन ऑफ द एंशिएंट, ये देखिए ये चिकित्सा जो होती थी ये यहाँ होती थी, तब भी होती थी। और ये देखिए रीजन फॉर मेडिकल टूरिज्म, हाई सेविंग, नो वेट लिस्ट, हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सर्जन्स, कस्टमर केयर, देन ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज। अमेरिका में इस समय सबसे ज्यादा डॉक्टर कौन सी फॉरेन कंट्री के हैं? अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉक्टर कौन सी कंट्री के हैं? सर इंडिया के। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट। अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉक्टर जो हैं, ओके,
ये फोटोग्राफ सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, अभी हम जरा मजाक में बोलेगा, अभी हम थोड़ा मजाक करेगा, थोड़ा जोक करेगा, क्योंकि इतना सीरियस पढ़ाई करेगा तो काम नहीं होगा। अभी आप देखिए, जो पेशेंट है वो नर्स को देख रहा है कि स्टेथोस्कोप को देख रहा है, बताइए। जो पेशेंट है वो नर्स को देख रहा है कि स्टेथोस्कोप को देख रहा है? सर इसकी आंखें बंद है। अच्छा, इसकी आंखें बंद है, चलो ये भी बात बड़ी अच्छी है, थैंक यू। ये किन्होंने बोला? सर जानवी। वेरी गुड, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास तोड़ है, ये मन की आंखों से देख रहा है, कोई बात नहीं। तो सम स्टैटिस्टिक्स फॉर मेडिकल टूरिज्म, इसका फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। द मार्केट साइज ऑफ द मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड नियर इतना इतना इतना, 2012 का बात कर रहे हैं तो 2021 आ गया। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि $32.5 बिलियन इन 2019। और अब तो कोरोना के बाद मेडिकल टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा, वेलनेस टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन uninsured Americans which are willing to go abroad for affordable and quality medical care. Okay, जो इसका आंसर करेक्ट देगा 30 सेकंड में नकल मार के उसको कोई ना कोई इनाम देंगे। कविता मैम, आप तो अभी कुछ नोट करते नहीं है आजकल, तो आप अगर नोट करते तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी कुछ बच्चा लोगों को पहले हमने कुछ पैसे देने थे। किसको देने थे? वो जो पहले आते थे आपके साथ, तो वो आपने ही नोट किया हुआ था, उसके बाद पता ही नहीं लगा कि क्या था। चलिए कोई बात नहीं। कौन सी कंट्री में अमेरिका के लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा जाते हैं? जल्दी बताओ फटाफट, और क्यों? अमेरिकन्स अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा कहां ट्रेवल करते हैं और क्यों? जल्दी बताओ। नकल मारो जल्दी से। चलो छोड़ो, मैक्सिको, क्योंकि वो उसके नजदीक पड़ता है। ओके, सो दे कैन ट्रेवल इजीली, दे गो टू मैक्सिको। चलिए, उसके बाद है लिस्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन। एशिया में चाइना, इंडिया, इजराइल, जॉर्डन, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, फिलीपीन, ताइवान, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, इन सब में लोग जाते हैं। फिर उसके बाद अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। यूरोप में बेल्जियम, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक का पहले क्या नाम होता था? चेकोस्लोवाकिया, तो स्लोवाकिया अलग हो गया। जर्मनी, हंगरी, इटली, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया, रशिया, स्पेन। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, कीनिया, इजिप्ट, मोरक्को। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बाबाडोस, क्यूबा एंड जमाइका। ये कुछ एक कंट्रीज हैं जहां पर लोग मेडिकल के लिए ट्रैवल करते हैं। टॉप डेस्टिनेशंस, अब जब टॉप डेस्टिनेशंस बाय नंबर ऑफ टूरिस्ट, थाईलैंड, मैक्सिको आ गया, मैक्सिको, यूएसए, सिंगापुर, इंडिया, मलेशिया, ब्राजील, टर्की, ताइवान एंड कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कविता जी, आपका इको टूरिज्म 1988 में वहीं से शुरू हुआ था। ओके, उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं और कितना कंट्रीब्यूशन है, मेजर प्रोसीजर्स, कंपैरेटिव कॉस्ट, ये सब चीज है। टॉप डेस्टिनेशन बाय ट्रीटमेंट, कि कंट्री कौन सी है और ट्रीटमेंट कौन सी है जो दे रही है। लीडिंग हॉस्पिटल्स इन वर्ल्ड ऑफरिंग मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटीज। उसके बाद आगे आ जाइए टॉप स्पेशलिटीज फॉर मेडिकल ट्रैवलर्स। उसके बाद आ जाइए स्टेप्स ऑफ सीकिंग ट्रीटमेंट विद मेडिकल टूरिज्म। उसके बाद आ जाइए इंडिया इन मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया में कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट इज इंटरनेशनल एक्रेडिशन। ये JCI एक है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, इनकी एफिलिएशन अगर आप लेते हैं तभी आप फॉरेन पेशेंट्स को अपने यहाँ ट्रीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये JCI के जो एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में है।
फिर वाई इंडिया, इंडिया क्यों आना चाहिए? लो कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस इक्विपमेंट्स, नो वेटिंग टाइम एंड स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स। ये सारे आपके इसी जगहों पर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी जगहें हैं जहां पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। उसके बाद ये जेसीआई के कुछ एक्रेडिटेशन हॉस्पिटल हैं जो इंडिया में है। स्वॉट एनालिसिस ये करना बहुत जरूरी है। स्वॉट में क्या होता है? SWOT analysis, medical tourism in India, strength, weaknesses, opportunities and threats। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें किन किन चीजों पर हावी होना चाहिए, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमें कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, उन सब के बारे में सारा कुछ दिया गया है विस्तार पूर्वक। आगे चलिए, ये भी वीकनेस फिर थ्रेट्स ये उसी का है। ये आपका हुआ क्या? धन्यवाद, पंजाबी में भी दिया हुआ है। चलिए तीसरा क्या था? कल्चर टूरिज्म। कल्चर टूरिज्म, ठीक है, इसको करते हैं स्टॉप और हम चलते हैं कल्चर टूरिज्म में। इंटर्नशिप और रिपोर्टिंग इसको भी बंद करते हैं। ये आ गया कल्चर, ये हम अगर एक कल्चर टूरिज्म में मान लीजिए कोई केस स्टडी निकालते हैं, का ये हम शेयर करते हैं, यहां से शेयर करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। कल्चरल टूरिज्म इन इंडिया, इसके अंदर कंटेंट आपके आ गए। कल्चर टूरिज्म क्या होता है, इंडिया का कल्चर टूरिज्म क्या है, कल्चर का इम्पैक्ट क्या है, और हमारा कंक्लूजन सजेशन इन्होंने जो दिया है। तो हम जिसे पॉपुलरली भारत कहते हैं, जो हिंदुस्तान है, और अगर इस सब चीज को लेकर चलें तो हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, जो संस्कार हमने लिए हैं या आगे अपने बच्चों को दिए हैं, उस सब की हम बातचीत करते हैं। चलिए, तो इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है और बहुत सारे रिलीजन जो हैं जैसे हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इन सबको यहीं ढूंढा गया। और जो भारत है वो राजपूतों ने रूल किया, मुगलों ने रूल किया, इंग्लिश लोगों ने रूल किया और उसी के साथ साथ पोर्टुगीज ने भी रूल किया। ये आप सबको आइडिया होना चाहिए। कल्चरल टूरिज्म के बेसिकली पैरामीटर सब यहाँ दिए हुए हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया। कल्चर टूरिज्म है क्या और इससे आप कल्चर को डिस्प्ले कैसे करते हैं, आप अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को, अपने विचारों को किस तरीके से पेश करते हैं, बताते क्या है, और उसके साथ साथ आप उसके बाद अपनी तो यहाँ पर इनक्रेडिबल इंडिया की कैंपेन शुरू हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, और इनक्रेडिबल इंडिया ने काफी कुछ किया। और हमारा जो म्यूजिक है, डांसेस है, आर्ट है, क्राफ्ट है, कल्चर है, फेस्टिवल है, डांसेस है,
कुजीन है, क्लोथिंग है, जो कुछ भी है सबको आप उसमें एनवायरनमेंट में जोड़ सकते हैं और कल्चर टूरिज्म में जोड़ सकते हैं। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कल्चर टूरिज्म के, कि आप अपने कल्चर को प्रोजेक्ट करते हो, आप अपने कल्चर को बचाते हो, आप अपने कल्चर के लिए प्राउड महसूस करते हो। इसके कुछ सोशल इफेक्ट्स हैं, कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, और कुल मिला के अगर इसे देखा जाए तो अभी भी लोग गाँव में ही हैं, ट्रेडिशनल है, गाँव में है, तो कल्चर टूरिज्म की अपनी एक जगह अलग से बनी हुई है। हमारी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू भी हम कल्चर प्रमोट करते हैं, टूरिज्म के थ्रू भी करते हैं, और डिफरेंट मोड्स और टेक्निक सोशल मीडिया के थ्रू भी करते हैं। आपने जिन जिन चीज़ों की कल्चर टूरिज्म में इनकॉर्पोरेशन करनी है, जिन चीज़ों को जोड़ना है, तो आप टूरिज्म के साथ जोड़ के इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके चलिए, पीपल वुड अप्रिशिएट। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आप अपने कल्चर को अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और कल्चर में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, आपकी आर्ट, आपकी क्राफ्ट, आपकी हेरिटेज, आपकी हिस्ट्री, आपका फ्यूचर विजन, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो उसमें आप फिट कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मेन सब्जेक्ट आज हुए जो पहले आए थे। इसके बाद कुछ और लोग जुड़े, उनके टॉपिक हम अलग से लेंगे। इन तीनों को, these all 3 sincerely they joined at the desired time. तो इस सब को हम आगे लेकर चलें, और अब हमारे पास 9 लोग आज जुड़े हैं, 9 पीपल। सो हमारे सबसे पहले हो गया कविता, फिर जानवी, फिर यानी, फिर उसके बाद अनुषा। अनुषा, आपका टॉपिक क्या है? Yes, sir. आपका टॉपिक क्या है? Sir, cultural tourism. आप भी कल्चरल टूरिज्म, ठीक है, Yes, sir. कल्चरल टूरिज्म, ओके। बेबी मारा, Yes, sir. टॉपिक? Sir, wildlife. वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ हो गया बेबी मारा, ओके। फिर कौन है? यानी, आपका टॉपिक क्या है? यानी ने तो बता दिया कल्चर, ठीक है। सौरभ, प्रिया बाला, हाँ सौरभ, pilgrimage, ओके, पिलग्रिमेज टूरिज्म, ओके सौरभ। रितिका, Sir, adventure tourism. ओके, इसके बाद प्रिया, प्रिया, Sir, adventure tourism. और कौन रह गया? सौरभ, रितिका, पल्लवी हो गया। पल्लवी, आपका क्या है? पल्लवी, आपका टॉपिक क्या है? हेलो पल्लवी, आपका टॉपिक क्या है? कल बता दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप लोग 20 मिनट का ब्रेक कीजिए, 12 बजे चित्रा मैम आपके साथ जुड़ेंगी और आगे आपके साथ लेकर चलेंगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you. Thank you.
कविता बोलो। हाँ कविता, हाँ हाँ हाँ, ये सुन रही हूँ मैं। चित्रा चित्रा मैम ने कल परसों कुछ असाइनमेंट दिया क्या? हाँ, मैम ने संडे को दिया था असाइनमेंट मैप वर्क। अच्छा अच्छा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का मैप वर्क करना है हमने, उसमें उनका टाइम जोन्स लिखने हैं, कंट्री एंड कैपिटल ड्रॉ करना है। अच्छा, ड्रॉ करना है। हाँ, ग्रुप में आया हुआ असाइनमेंट, क्लियरली मैम ने और मेंशन किया है हर चीज। अच्छा अच्छा, वो वही वाला असाइनमेंट, हम सोचे और हाँ कुछ हाँ, और वही दिया क्या वाला है, लगता है। वही वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। वेलकम।
जी सर वो आपको व्हाट्सएप किया, आपने कहा था ना व्हाट्सएप कर लो, तो मैंने व्हाट्सएप किया। ये सर 11:14 AM ऑनवर्ड्स आप सारा देखिए वो अरेंज है, 11:14 से। सर ये जो हमारा अभी एजेंडा है ना, ये एक तो ट्रायंगल वाला है, एक वो जो 2021 को हमने टीचर। सर लास्ट वेबिनार जी। हाँ जी हाँ जी।
Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. Because after 12 o'clock, we call good afternoon. So 8 minutes past 12 o'clock. Good afternoon to everybody. तो अभी तक हमारी जो बातचीत हो गई वो हो गई इको टूरिज्म की कविता मैम के साथ, और मेडिकल टूरिज्म की जानवी मैम के साथ, और कल्चर टूरिज्म की यानी मैम के साथ। ओके, 3 हो गए। अभी हमारा चौथा है बेबी मारा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। बेबी मारा, बेबी मारा, Yes, sir. Yes, sir. वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। तो do you want to focus only northeast or you want to take entire India, या कैसे करना है? No, no, sir. Only notice. Yes, that would be better. You should focus on a particular area so that you can do justice. ठीक है ना? अभी मेरे को ये बताओ, अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे लास्ट टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? सर वही तो मुझे उसका वो सभी रिसर्च करना है। अपना अरुणाचल को इतना पता नहीं है सर, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, उसका नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व। वो कहां पर है? विजयनगर। कोई बात नहीं, सब होगा, सब होगा। वही कारण के कारण हम जो रिसर्च करेगा बोल के आपको सब सीखेगा, आप सब कुछ सीखेगा, आपको सब कुछ आएगा, अब सब कुछ जानेगा और आप सब कुछ करेगा, उसको लेके चलेगा आगे। अभी आप ध्यान से देखना, आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? अभी स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। ओके, अभी बाकी लोगों के लिए भी, आपके लिए भी मैं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बातचीत कर रहा हूं। ये हमको आज तक समझ नहीं आया, इसके बारे में भी रिसर्च होना चाहिए। Why do they say 7 sister and 1 brother? Why don't they say 8 sisters? ये हमको नहीं पता है। वो ठीक है, सिक्किम बाद में जुड़ा नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उसको भी सिस्टर बना दो, उसको ब्रदर क्यों बनाया है? कोई बात नहीं, चलिए 7 सिस्टर्स। अब इसको जब हम बातचीत करते हैं इंट्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट का, तो अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स। असम को क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ रेड रिवर्स एंड द ब्लू हिल्स। मणिपुर को क्या बोलते हैं? jeweled land, Meghalaya, the Scotland of the East, Mizoram, the songbird of India, Nagaland, the land of festivals, Sikkim, the all organic state, Tripura, the third smallest state of India. इन सब चीजों को जब आप लेकर चलते हैं, अब आप आगे चलिए, इन सब चीजों का जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमको ये देखना है कि जो ट्रॉपिकल वहां का हमारा जो एरिया है उस सब के अंदर आसाम कैसा है, अरुणाचल कैसा है, वाइल्ड लाइफ उसी के हिसाब से होगा ना। अभी आ गया नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऊपर लिखा है एट प्रेजेंट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया
have 77 national parks and wildlife sanctuaries, all rich in both flora and fauna and home to many endangered animal species. Arunachal Pradesh is a perfect destination for a wildlife enthusiast, as there are several naturally well-endowed sanctuaries as well as national parks. Arunachal Pradesh proudly enjoys the distinction of having the big four cats, namely tiger, leopard, and then clouded leopard and snow leopard. ये सारा लोग वहां पर मिलता है. उसके बाद आगे आइए, below is the national parks and wildlife sanctuaries. ये सब नाम दिया हुआ है कि कौन कौन सा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. ये आपको याद आया? मैं अभी आपको नाम दफा बता रहा था. नाम दफा नेशनल पार्क is perhaps one of the most diverse ecosystem in Indian subcontinents. The park is mostly covered with the large mountains and number of water bodies that sustains the wildlife of the park. ये जो park है, it's ideal for birding trip. The location and the climate. और ये कहाँ पर है आपका मेन? ये बेसिकली नीचे जाके जहां पर विजयनगर है वहां पर है. मणिपुर, ये उनका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. उसके बाद ये उनके नेशनल पार्क्स है ये सब. उसका बाद ये भी उन्हीं का नेशनल पार्क्स है. मिजोरम को जब हम लेकर चलते हैं तो ये सब मिजोरम का नेशनल पार्क्स है जिनको हम स्टेज करते हैं. उसके बाद आ गया पाउन गुपी नेशनल पार्क, ये भी उन्हीं का है. फिर सिक्किम आ गया, सिक्किम के साथ ये सब नेशनल पार्क्स है सिक्किम का. फिर आप ये देखिए सिक्किम के जो हैं. फिर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा का नेशनल पार्क्स हैं. ये सब उन्हीं के नेशनल पार्क्स हैं जिनको हम लेकर चलते हैं. उसके बाद आप आगे आ जाइए. ये एमिटी यूनिवर्सिटी ने बनाया है प्रेजेंटेशन, और ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल है. आप अपना टाइम में कभी भी देख सकते हैं. सिर्फ वहां पर प्रेस कीजिएगा. स्लाइड के लिए आपको लिखना है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, और उसके बाद इसको आप निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए. उसके बाद ये सब अलग भी दिया हुआ है. इन सब को भी आप ध्यान से बाद में देख सकते हो अलग अलग करके. एक्सक्यूज मी. इस सब को वहां से उठाइए और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर चलिए. रितिका, व्हाट इज योर टॉपिक? एडवेंचर टूरिज्म. सर एडवेंचर टूरिज्म. यस. तो जब हम एडवेंचर टूरिज्म का बातचीत करते हैं तो ये लीजिए, हम आए, इसको प्लान करते हैं. एडवेंचर टूरिज्म, और ये है लेटेस्ट पीपीटी. एडवेंचर टूरिज्म का लेटेस्ट पीपीटी. और दूसरा एक नाम याद रखना, कैप्टन स्वदेश कुमार. मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, कैप्टन स्वदेश कुमार. उनके साथ आप मिलके बातचीत करके, वो ही इज द फाउंडर ऑफ इंडिया एडवेंचर टूरिज्म एसोसिएशन, जो गवर्नमेंट, जो पूरा हमारा नेशनल लेवल पे बना है. ये एडवेंचर टूरिज्म में आप आ जाइए. ये देखिए एडवेंचर टूरिज्म, ये देख रहे हैं आप. इसके बाद ये आइए, एलिमेंट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन कर्नाटका. फिर उसके बाद इन्होंने पूरा एग्जाम्पल दिया है, किसी एक स्टेट का किसी ने प्रेजेंटेशन बनाया है. ऐसे आप पूरा कंट्री का बना सकते हैं. एडवेंचर टूरिज्म ये सब बताया कि एडवेंचर क्या क्या है. वाटर स्पोर्ट्स, एयर स्पोर्ट्स, लैंड स्पोर्ट्स और गेटिंग, सब वाटर के अंदर क्या क्या है. वाइट वाटर राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, एंगलिंग, फिशिंग, वाटर स्कीइंग, सेलिंग, विंड सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग. ये कयाकिंग होता है. एक चप्पू आपके हाथ में है, दोनों तरफ आप चलाते हैं, बोट में बैठे हैं, इट इज कयाकिंग. कैनोइंग, ये देखिए कैनोइंग है ये. उसके बाद तीसरा ये स्कीइंग, वाटर स्कीइंग, दिस इज ऑल्सो वंडरफुल स्पोर्ट्स. विंड सर्फिंग, ये मोटर बोट है, इसके मोटर बोट लगा हुआ है पीछे. ये स्कूबा डाइविंग, जब आप नीचे जाते हैं पानी में तो आप स्कूबा डाइविंग करते हैं. स्नॉर्कलिंग मैंने आपको ऊपर बताया था. ये आपका आ गया थ्रिल इन एयर, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, बैलूनिंग एंड बंजी जंपिंग. अब ये देखिए पैराग्लाइडिंग, आप किसी पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर से थोड़ा सा भागते हैं, फिर आप एयरबोर्न हो जाते हैं,
और आप पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं, ये पैराशूटिंग, उसके बाद पैरासेलिंग, उसके बाद बंजी जंपिंग, उसके बाद ये देखिए एडवेंचर ऑन लैंड। इस सब को जब आप लेकर चलते हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी, माउंटेनरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, ये सब चीज भी होता है। ये देखिए रॉक क्लाइंबिंग, आप ऐसे ऐसे पत्थरों पर चढ़ते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। स्कीइंग, ये विंटर स्पोर्ट्स है, आप बर्फ के ऊपर करते हैं सारा चीज। सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी होता है, आप डेजर्ट्स में जा सकते हैं, माउंटेन में जा सकते हैं, रिवर्स एलिफेंट के ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। ट्रैकिंग, आपने अपना बैकपैक लगाया और आप ट्रैकिंग करते हैं। उसके बाद वाइल्ड सफारी, ये सब आप एंजॉय करते हैं। एडवेंचर, ये उन्होंने कर्नाटका का एक केस स्टडी लिया है। उसी तरीके से आप अपना जो है पूरा वर्कआउट कर सकते हैं। पैरासेलिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, फ्यूचर पोटेंशियल फॉर एडवेंचर टूरिज्म। आप नॉर्थ ईस्ट का कीजिए। आप किधर से हैं? आप कौन सा जगह से हैं? सर चंडीगढ़। आप सर चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कोई एडवेंचर टूरिज्म खुद से नहीं होगा। आप हिमाचल ले लीजिए ना, पास में, आप हिमाचल में कीजिए। हिमाचल में एडवेंचर टूरिज्म का सारा स्कोप है। आप हिमाचल की केस स्टडी कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। पंजाब को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। हरियाणा के पास एडवेंचर ज्यादा नहीं है, वे साइड एमिनिटीज और फिल्म टूरिज्म, ये सब चीजों में हरियाणा आगे आ रहा है। हरियाणा की फिल्म सिटी जो डेवलप होने जा रही है वो भी बहुत बड़ी है। तो आप हिमाचल पे फोकस कीजिए, मेरा बात मान के। आपको जॉब भी मिल जाएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। और हिमाचल में काफी लोग मेरी जान पहचान के, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। आप उन लोगों के साथ अपना इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इसके बाद आई विल जस्ट वर्कआउट फॉर यू, ठीक है। उसके बाद कौन रह गए? और हमारे कौन रह गए? पल्लवी, आपका क्या टॉपिक है? फटाफट बताओ भाई आप लोग। पल्लवी, तुम्हारा टॉपिक क्या है? पल्लवी, आपका टॉपिक क्या है? ओके, अनुषा, आपका टॉपिक क्या है? अनुषा, सर कल्चरल टूरिज्म। ओके, कल्चरल टूरिज्म की हम बात कर चुके हैं। कल्चरल टूरिज्म की तो हम बात कर चुके हैं, जब यानी यूदिक का किया था तो आपका, क्योंकि आप वहां से, आपको वो तो समझ आ ही गया ना अभी कि हम अपना कंट्री का कल्चर को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। आप किधर से, किधर का रहने वाले हैं अनुषा? सर अरुणाचल। कौन सा जगह से? सर कानूबरी। अच्छा, कानूबरी से हैं आप। Yes, तो आप अपना कल्चर टूरिज्म का अरुणाचल प्रदेश का कीजिए ना। ओके सर। आप उसी पर कीजिए। पूरा अरुणाचल, वो सॉरी, पूरा नॉर्थ ईस्ट लेने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा होगा। आप अरुणाचल में कीजिए। और मैं जो जिस जगह का है उस जगह से करोगे, आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि कल को जब आप वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे, तो आपको जॉब मिल सकता है आगे। आपको वोकेशनल, आपको याद है ना उनका, एक्सक्यूज मी, न्योई मैम का, न्योई मैम ने यहीं से बैचलर किया, यहीं से मास्टर्स किया। नाउ शी इज ए वोकेशनल टीचर, शी इज गेटिंग 37,000 रुपीज पर मंथ। हफ्ते में 4 दिन पढ़ाती हैं सिर्फ अरुणाचल में, और बाकी सब अपना ब्लॉगिंग करती हैं, ट्रैकिंग करती हैं, माउंटेनियरिंग करती हैं, घूमती हैं। अभी नेक्स्ट ईयर वो अमेरिका भी जा रही हैं, उनको MBA का स्कॉलरशिप भी मिल गया 15 जुलाई को। द थिंग इज यू हैव टू थिंक, आप ज्यादा बड़ा अपना रायता मत फैलाइए। बहुत ज्यादा करेंगे तो आपको मुश्किल रहेगा। आप अपना वर्कआउट कीजिए कि आप अरुणाचल का कल्चर टूरिज्म पे कीजिए ना। और अभी आपका जो चीफ मिनिस्टर है, ओ एक मिनट, आप तो अनुषा बिहाम, आप वांचू ट्राइब है? यस सर। तो आप वांचू ट्राइब, आपका तो उसका वो क्या नाम है उसका, एक मिनट, ओ क्या नाम है, हॉन्चुन नगदम, हॉन्चुन नगदम, द ऑनरेबल मिनिस्टर। यस सर। वो पहले एजुकेशन में भी रहे, फिर ट्रांसपोर्ट में भी रहे, अभी PWD में है। वो तुमको गवर्नमेंट जॉब में ले लेगा उधर ही फटाफट जल्दी से, और गवर्नमेंट जॉब में जाओ। हमारा दोस्त है, आई विल टॉक टू हिम। आप अपना अरुणाचल का कीजिए केस स्टडी, आपको मदद आएगा, आपको उधर जाइए आप। और कौन रह गया? और कौन रह गया? एनीबॉडी लेफ्ट ओवर? Pallavi is writing rural tourism. हाँ, पल्लवी इज राइटिंग रूरल टूरिज्म, बहुत स्कोप है।
पल्लवी कहाँ की है? पल्लवी कहाँ की है? सर वो हिमाचल की है। वेरी गुड, हिमाचल पे करे, हिमाचल पे करे। तुम्हारा रूरल टूरिज्म मंत्री ऊना का है, हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा आदमी है। आप ऊना से करो, पंजाब खत्म होता है, ऊना शुरू होता है, हिमाचल शुरू होता है। और एक मिनट मैं इसका बताता हूँ। तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रोज हम एक दूसरे के साथ हैं। रूरल 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 टूरिज्म उत्तराखंड, रूरल HP, रूरल मिनिस्टर, ये दोस्त है हमारा, इसका नाम है वरिंदर कंवर। रूरल मिनिस्टर टूरिज्म वरिंदर कंवर, ये ऊना के रहने वाले हैं और बहुत बढ़िया आदमी हैं। इनके साथ बातचीत करके रूरल में कीजिए। और चित्रा मैम ने रूरल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे साथ पहले बनाया हुआ है, हिमाचल का पूरा प्रोजेक्ट रेडी है, उसी पे काम कीजिए। वी वुड सपोर्ट यू, वी वुड हेल्प यू। मैं तो बहुत कीन था कि कविता मैम जो है वो फिल्म इंड्यूस टूरिज्म पे करें, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च किया हुआ है, लेकिन उनका इंटरेस्ट है उसमें जाने का, तो उसमें करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इको टूरिज्म पर करें। लेकिन आप में से जो भी फिल्म इंड्यूस टूरिज्म में काम करेगा वो ICSI के साथ डायरेक्टली इंटर्नशिप करेगा इस सेमेस्टर के बाद, जो लोग फिल्म इंड्यूस टूरिज्म पे काम करेंगे। लेकिन अपना अपना स्टेट्स को भी आगे बढ़ाइए। अनुषा आप अपना अरुणाचल प्रदेश का कीजिए, आप उसको लेके चलिए। जानवी, Okay, sir. जानवी मेडिकल टूरिज्म का बहुत स्कोप है, बहुत आगे जाएगा ये, इसको आप आगे लेके चलिए। यानी कल्चर टूरिज्म पे कर रहा है, अपना स्टेट का करो, बहुत बढ़िया रहेगा। अनुषा को भी अपना स्टेट का करना चाहिए। जो लोग वाइल्ड लाइफ पे कर रहे हैं उनको भी अपना करना चाहिए। वो सौरभ कहाँ गया? सौरभ कहाँ गया? पिलग्रिमेज लिखवा के गया था। अभी पिलग्रिमेज वो अपना गोरखपुर का, यूपी का करे। इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी में, उसको इतना मदद करेगा, सरकार को जाके जमा कराए। उसको बताना है कि वो पिलग्रिमेज टूरिज्म पे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या उसको सर्किट काम आएगा। चलिए, और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी हैज गॉट? एनी क्वेश्चन एनीबडी? अगर नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। 10:30 पर कल आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगा। मैं चित्रा मैम को बोलूंगा, वो आगे आपके साथ डिस्कस करेंगी, प्लान करेंगी, वर्कआउट करेंगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, कोलैबोरेटिव रहिए, नेटवर्किंग में बिलीव कीजिए, सोशल मीडिया का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। और आप पहली बार कोई चीज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पहले काम कर चुके हैं, और जो कुछ वो कर चुके हैं उसका फायदा लीजिए और उन सब रिसर्च को ध्यान से देखिए, सेकेंडरी डाटा को ध्यान से देखिए। यू विल बी एबल टू डू वंडर्स योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।